हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का 11th केमिस्ट्री का अगला सीरीज, जिसको हम लोग कहेंगे सार्थक अंक। यानी कि आज का जो टॉपिक है वो है सार्थक अंक। अगर 11th क्लास के स्टूडेंट मेरे वीडियो को, हर एक वीडियो को आप देख रहे होंगे, तो ये जो टॉपिक हम आज देखने वाले हैं, ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपका ये टॉपिक आपका फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। तो यहाँ पे हम एक ही वीडियो बनाएंगे और एक ही टॉपिक को पढ़ करके हम लोग प्लेलिस्ट में, फिजिक्स के प्लेलिस्ट में भी इसको भी डाल देंगे और केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में भी इसको डालेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है दोनों के लिए ही है। तो ध्यान से, मन से अभी के अभी अगर वीडियो पसंद पड़ा होगा प्रीवियस, तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक को हम लोग अभी देखेंगे और इसको मक्खन करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि टॉपिक शुरू करने से पहले आपके पास एक दमदार कोटेशन होता है। वो कोटेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होता है। ठीक है, कोटेशन इस प्रकार है कि जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी है। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी है। फर्क तो बस रंगों का है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर होते हैं, मन चाहे रंगों से बने तस्वीर होता है, और अनचाहे रंगों से बने तकदीर होता है। थैंक यू, धन्यवाद। आगे हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग सार्थक अंक के रूप में देखेंगे, जो कि सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो सार्थक जो है आपका नाम से ही सार्थक है। समझ में आ रहा होगा कि सार्थक एक्चुअली होता है सिग्निफिकेंट, जिसको बोलते हैं, वो परफेक्टली कोई डिविजिबल होता है। ऐसी संख्या होता है जो परफेक्ट होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट होता है, इसी को हम लोग सार्थक अंक समझेंगे। ठीक है, सपोज दैट, मान लो कि आप जो है, आप अंदाजा लगा रहे हो कि हम जो है यहां से लेकर के कुछ दूरी पर जाते हैं, तो उसकी दूरी जो है 212 जो है किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 212 किलोमीटर। ठीक है, अब फिर से मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि आपका जो है किसी भी अगर दूरी को हम लोग मापते हैं, तो मापने में हम लोग कह सकते हैं कि दूरी 212 किलोमीटर है। यानी कि आपका जो सार्थक है वो दूरी परफेक्टली 212 किलोमीटर है। कोई बंदा अगर कहता है कि उसकी दूरी जो है ना अप्रोक्सीमेटली जो है 200 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि ये 212 जो आपका सार्थक अंक है, ये 212 एग्जैक्टली है, सिग्निफिकेंट है, बट ये 200 आपका किलोमीटर दूरी नहीं है। इसमें आपका सार्थक अंक कौन है? इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो सार्थक अंक है सिर्फ इसमें 2 मैच कर रहा है, बाकी 0 आपका सार्थक अंक नहीं है। यानी कि किसी बंदे ने कहा कि यहां से यहां तक की दूरी 212 किलोमीटर है, मापन तंत्र द्वारा मापा, परफेक्ट मापा, ये 212 किलोमीटर है। अगर कोई बंदा कहता है कि ये 200 किलोमीटर है, तो आप कह सकते हो कि ये जो आपका डिजिट होगा, ये सार्थक अंक जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, और ये टॉपिक को हम लोग परिभाषा के द्वारा और बढ़िया आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। देखिएगा, परिभाषा में कह रहा है कि प्रत्येक रासायनिक गणनाओं में कुछ अनुपात तक अनिश्चितता होती है। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ गणना कर रहे हैं और उस गणना के दौरान कुछ न कुछ अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। अनिश्चितता कैसे उत्पन्न होगा, अभी हम लोग जो है बाय एक्सपेरिमेंट देखेंगे। अनिश्चितता होती है, यह अनिश्चितता मापन तंत्रों की बाध्यता के कारण होती है। अब ये अनिश्चितता किसके कारण होती है? तो मापन तंत्र की बाध्यता के कारण है। तो मैं क्या करता हूं कि एक स्केल लेता हूं, अब उस स्केल से मान लो कि ये आपका एक लंबाई है, मान लो इसका लंबाई क्या है? 1 सेंटीमीटर लंबाई है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि एक स्केल लेते हैं और इस स्केल के दौरान हम इसका मेजरमेंट करते हैं दोस्त। ठीक है, इसका मेजरमेंट करते हैं 1 2 मान लो 3, 1 2 3 0, यानी कि इस चीज का हम मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सेंटीमीटर है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर एक और स्केल ले लूं और वो स्केल के दौरान मैं देखूं
ये एक परफेक्टली स्केल लेता हूं जो कि आपको एग्जैक्टली इस चीज को बताएगा। यहां पे हम लोग देखते हैं 0 1 2 3, ये आपका एक स्केल लेते हैं। अब यहाँ पे दोनों को गणना करते हैं हम लोग, तो गणना के दौरान आपका जो मालूम पड़ रहा है कि इस स्केल के द्वारा इसकी जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर है और इस स्केल के द्वारा इसकी लंबाई है वो है 1.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट कितने हैं। तो इसमें आपका जो सिग्निफिकेंट है वो सिग्निफिकेंट आपका सिर्फ 1 है और इसमें आपका सिग्निफिकेंट 1 1 2 है। इसमें 1 हो गया, इसमें क्या हो गया 2 हो गया। यानी कि सिग्निफिकेंट का मतलब होता है ऐसा डिजिट जो कि परफेक्ट हो, निश्चित हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक अंक है। ये बाध्यता अनिश्चितता किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, तो मापन तंत्र की बाध्यता के कारण ये उत्पन्न हो जाता है, अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है, अनसर्टेनिटी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझे। अब ये टॉपिक को समझने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, कुछ रूल्स पढ़ने होंगे। वो रूल्स क्या है, तो सबसे पहले पहला रूल हम लोग देखते हैं। और रूल के दौरान हम लोग सभी चीज को अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी सार्थक अंक कितने तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट है, देखते हैं इसको। रूल फर्स्ट, ठीक है। रूल फर्स्ट कहता है कि सभी अशून्य संख्या सार्थक हो सकती है। जैसे फर्स्ट लिखूं कि सभी अशून्य संख्याएं सार्थक होती। पहला रूल यही कहता है दोस्त। पहला रूल क्या कहता है कि सभी अशून्य संख्या जो है सार्थक होती है। सभी अशून्य संख्या का मतलब, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल ले लो कि 4 2 1 3 2 1 4 2 3 1 5 2 3 4। अब यहाँ पे आप पूछें कि आपका सार्थक अंक कितने कितने हैं। सभी अशून्य, जिसमें शून्य नहीं हो, अशून्य हो, उसमें शून्य का कहीं जो है दिखाई नहीं देता हो, उसको अशून्य बोलेंगे। तो कह रहे हैं कि सभी अशून्य संख्या क्या होगा, सार्थक होगा। तो आपका अशून्य संख्या 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो आप कह सकते हो कि ये आपका 3 जो है सार्थक अंक है। इसमें भी आपका कितना हो गया, इसमें ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी आपका 3 सार्थक अंक है। इसमें अगर देखा जाए ये भी सार्थक अंक, ये भी सार्थक अंक, ये भी सार्थक अंक, ये भी सार्थक, तो 4 इसका हो गया। इसमें देखा जाए तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी क्या, यानी सार्थक अंक जो होगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रूल को याद कर लेना है कि सभी अशून्य संख्या सार्थक होती है। तो सभी अशून्य संख्या सार्थक हो सकती है। यहाँ पे 3 डिजिट था, 3 सार्थक अंक, 3 डिजिट था, 3 सार्थक अंक। यहाँ पे आपका 4 डिजिट है, 4 सार्थक अंक, यहाँ पे 4 है, 4 सार्थक अंक। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है, फर्स्ट रूल यही था। सेकेंड रूल कहता है कि मान लीजिए कोई 10 संख्या है और उस संख्या के दशमलव के दाईं तरफ, दशमलव के दाईं तरफ आने वाले जो शून्य अंक होंगे वो सार्थक होते हैं। दशमलव के दाईं तरफ, मान लो सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग कि ये आपका दशमलव है, मान 3 पॉइंट, दशमलव के दाईं तरफ अगर शून्य होगा तो ये क्या होगा, सार्थक अंक होगा। तो इस डिजिट में अगर पूछे कि इसमें कितने सार्थक अंक है, तो दशमलव के बाद जो शून्य आएगा ये भी सार्थक होगा, ये भी सार्थक होगा, तो सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 2। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। तो सेकेंड रूल लिखेंगे, बट इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद हम लोग सेकेंड रूल लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड रूल, उसको लिखते हैं, इसके बाद उसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। रूल नंबर 2, रूल 2 यही कहता है किसी संख्या में, यहां पे लिखूं कि किसी संख्या में दशमलव, इसको दशमलव की बात हो रही है, दशमलव के दाईं तरफ के
या दशमलव के दाईं तरफ आने वाले, ऐसे लिख लो, दशमलव के दाईं तरफ आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। यानी कि किसी संख्या में दशमलव के दाईं तरफ आने वाले शून्य भी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं उदाहरण कि फॉर एग्जांपल अगर देखूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3.0 अगर लिख लें तो दशमलव के दाईं तरफ, ये यहाँ पे बाईं है, ये क्या आपका दाईं है, दशमलव के दाईं तरफ वाले जो अंक होंगे वो क्या होंगे, सार्थक होंगे। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 2, ये भी सार्थक होगा, ये भी होगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि 3 है, दशमलव 0.1 हम बोले, तो दशमलव के दाईं तरफ वाले 0, तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक होंगे। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। दशमलव के दाईं तरफ 0 यहाँ लिख लो, दशमलव के दाईं तरफ कितने 0 हैं, तो दशमलव के दाईं तरफ 2 0 है, तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, यहाँ पे सार्थक अंक क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए। रूल नंबर 2 क्या कर रहा है कि किसी भी संख्या में दशमलव के दाईं तरफ आने वाले शून्य भी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 3। समझ में आ रहा होगा आपको लोगों को। रूल 3 क्या कहता है, ये चीज को देखते हैं। रूल 3 कहता है कि मान लो कि किसी संख्या के बाद वाले किसी संख्या के अशून्य संख्या से बाईं तरफ, कोई संख्या है उसके अशून्य संख्या के बाईं तरफ वाले जो शून्य होंगे वो क्या होंगे, सार्थक नहीं होते हैं। किसी संख्या के, मान लो कोई संख्या है, उस संख्या के बाईं तरफ जो शून्य होगा वो शून्य क्या होंगे, सार्थक नहीं होंगे। जैसे मान लो कि आपका उदाहरण के तौर पर मैं देखूं कि 0 है और 2 है, मान लिया जाए 0 0 2 लिखे, तो क्या बोल रहा है, किसी संख्या के दाईं तरफ वाले शून्य जो होंगे सार्थक नहीं होंगे। तो यहाँ पे अगर हम पूछें कि सार्थक अंक कितना है, तो आप कहोगे कि 1 होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं कि किसी भी, नीचे लिखूंगा इसको, किसी भी संख्या के, कोई भी संख्या हो सकता है, किसी भी संख्या में अशून्य संख्या कर लो, में अशून्य संख्या के बाईं तरफ आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। यानी किसी भी संख्या में अशून्य संख्या के बाईं तरफ आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर हम लोग यहाँ देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या बोले, 0 0 2 है, तो यहाँ सार्थक कौन कौन है, एक सिर्फ 2 है, बाकी बाईं तरफ वाले नहीं होते हैं, तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1। एक और उदाहरण ले लेते हैं, मान लो कि 0.00230 है। अब यहाँ पे कर रहा है कि बाएं तरफ जो आपका शून्य संख्या है, अशून्य संख्या के दाईं तरफ वाले शून्य तो आपका सार्थक होते हैं, बट ये जो है अशून्य संख्या के दाएं तरफ वाले जो शून्य होंगे वो शून्य सार्थक नहीं होते हैं। अब यहाँ पे पूछेंगे कि सार्थक अंक कितने हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सार्थक अंक ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये आपका सार्थक अंक नहीं है। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद चौथा रूल हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट चौथा रूल कहता है, मान लो इसको स्क्रीनशॉट कर लो पहले, इसके बाद चौथा रूल हम लोग देखेंगे। ठीक है, चौथा रूल इसको बिठाता हूं, आसानी से समझिए ताकि आपका ये टॉपिक मक्खन हो जाए लास्ट में।
आप लास्टली कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अगर आ रहा है फिर भी कमेंट, नहीं भी आ रहा है फिर भी कमेंट करके बताओ। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मान लो चौथा रूल कहता है कि किसी दो अशून्य संख्या, मान लो कि दो अशून्य संख्या है और उस संख्या के मध्य अगर शून्य हो जाए तो क्या वो सार्थक होगा। हम लोग को देखना है कि मान लो कि कोई संख्या है, कोई संख्या मान लो 6 है, 0.01 है। यहां पे अगर हम पूछें कि 6.01 है और कह रहा है कि ये संख्या अशून्य संख्या, दो अशून्य संख्या ये 6 और 1 और ये दोनों के बीच में अगर शून्य आ जाए तो क्या ये सार्थक होंगे। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये सार्थक होंगे। क्या होंगे, सार्थक होंगे। तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं रूल नंबर 4 को, रूल 4, ठीक है। किसी दो अशून्य संख्या, दो अशून्य संख्या कोई भी हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है, संख्याओं के मध्य शून्य संख्या या शून्य सार्थक होता है, ऐसे लिख सकते हो, शून्य सार्थक होता है। मान लो किसी दो अशून्य संख्या को ले लो, दो अशून्य संख्या को लेकर उसके बीच में अगर शून्य है तो आप कह सकते हैं कि कितने सार्थक अंक होंगे। तो हम लोग कहेंगे कि वो भी सार्थक होंगे जो शून्य होगा दोनों के बीच में। फाइनल तो यहाँ पे देखते हैं उदाहरण फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो 6.01 कह सकते हो कितने सार्थक अंक हैं, दोनों के बीच, दोनों अशून्य के बीच में अगर शून्य आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये सार्थक अंक है। तो यहाँ पे तीनों सार्थक अंक ए भी। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हैं। 4.01 कितने सार्थक अंक हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं कि 3 सार्थक अंक हैं। कह सकते हो। अगर मान लिया जाए कि हम कह सकते हैं कि 5.002 हो, कितने सार्थक अंक है, तो सभी सार्थक अंक हैं। यहाँ पे 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। कह दे 0.002 है, कितने सार्थक अंक हैं, तो आपको ये चीज को ध्यान में रखना है कि दो अशून्य संख्या के बीच वाला शून्य सार्थक होता है, एक अशून्य संख्या के दाईं तरफ वाला शून्य जो है सार्थक नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे जो सार्थक होगा 1 होगा, ये आपका सार्थक अंक नहीं है, ये आपका सार्थक अंक हो गया। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। मान लो कि यहाँ पे दिया है 0.05002 ये दिया होगा, तो क्या पूछेगा कोई कि कितने सार्थक अंक हैं, कितने बताओगे। अगर कोई पूछे कि कितने सार्थक अंक हैं तो आप बता सकते हो ये सार्थक, ये सार्थक, ये सार्थक, ये सार्थक, ये दोनों सार्थक नहीं है, 4। समझ में आ रहा है। फाइनल है, ठीक है। अगर कोई पूछ दे कि मान लो कि आपका जो है 0.05020 आए, अब पूछेगा कि कितने सार्थक अंक हैं, तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, ये भी सार्थक होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, 4। ये दोनों नहीं होगा। सभी रूल को आप क्या करो कि बारी बारी से याद कर लो या फिर बाय टेक्निक याद कर लो, समझ जाओ। फाइनल है। तो ये था आपका रूल 4 जो कि कह रहा है कि किसी भी अशून्य संख्याओं के मध्य अगर शून्य आ जाए तो क्या होगा, सार्थक, क्या होगा, सार्थक अंक होंगे। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो, ठीक है। एक टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग बोलेंगे वैज्ञानिक का अंकन पद्धति में। अगर हम किसी भी सार्थक अंक को जानते हैं कि वैज्ञानिक के अंकन पद्धति में कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × 10 की पावर n। मान लिया जाए, स्टार देकर के हम इस जगह समझेंगे इस चीज को, वैज्ञानिक अंकन पद्धति में, इसमें अंकन पद्धति में हम इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं n × 10 की पावर n, n × 10 की पावर n करते हैं, जहां n जो है, ये जो है, जहां n सार्थक अंक है, सार्थक अंक है। समझिएगा, गौर से देखिएगा इस चीज को, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मान लो जैसे हम उदाहरण लें कि जैसे
कोई पूछेगा कि 1.86 गुने 10 के पावर अगर हम 2 ले लें, मान लिया जाए कितना ले लें, तो कोई पूछेगा कि कितने सार्थक अंक है इसमें। तो सार्थक अंक आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला पर जाना है। n आपका सार्थक अंक है, तो ये आपको जो दिखाता है ये आपका n को दिखाता है, और n जो है क्या हो रहा है, सार्थक अंक है। तो कितने सार्थक अंक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इस यहाँ पे 3 सार्थक अंक है। कितने हैं, 3 सार्थक अंक हैं। और ये जो आपका है इसका कोई काम नहीं रहता, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। मान लो कुछ मैं उदाहरण दे रहा हूं, उस उदाहरण से आप समझो ये इस पॉइंट को आप समझिए और कहिएगा कि इसमें कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। फाइनल। तो यहाँ पे सभी रूल को पालन करते हुए मान लो कि हम यहाँ 200 लिखते हैं। क्या लिखे, 200। अब ये 200 को आप किस तरह से लिखते हो, आपका लिखने का जो टेक्निक होगा वो टेक्निक बहुत तरह से हो सकता है, बहुत तरह से हो सकता है। जैसे आप लिख सकते हो 0.02 10 के पावर 3, ऐसे भी 200 पे लिख सकते हो, ये लिखने का टेक्निक। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि 0.02 गुने 10 के पावर 4 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 0.02, यहाँ पे ये कर लो 0.2, ठीक है। अब यहाँ पे 0.02 गुने 10 के पावर 4 भी लिख सकते हो, लिखने का टेक्निक अपना अपना है। ऐसे भी लिख सकते हो कि 2.0 गुने 10 के पावर कितना लिख सकते हो, यहाँ पे आप 2 लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 10 के पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हो। आपको कितना लाना है, 200 लाना है। ऐसे भी लिख सकते हो दोस्त 2.0 जुड़े 10 के पावर आप कितना लिख सकते हो, 10 के पावर 2, यहाँ पे ये लिख सकते हो। तो ये लिखने का अपना अपना टेक्निक है। अब यहाँ पे मैं सवाल करूं कि इस टेक्निक में कौन सा ऐसा टेक्निक है जो कि सही बताता है, सही सार्थक अंक को बताता है। तो सार्थक अंक आपको यहाँ पूछा जाए कि 200 का सार्थक अंक क्या होगा, तो आपको बताना है कि कितना होगा। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है, इस स्थिति में बताना है कि सार्थक अंक कितना होगा। क्यों, क्योंकि 200 का सार्थक अंक 1 होता है। सार्थक कितना होता है, 1 सार्थक अंक होता है। तो इसमें आप बताओ, रूल सभी रूल को जानते हुए बताओ कि इसमें सभी का बताना है सार्थक अंक क्या 1 आ रहा है। तो इस स्थिति में मैं देख रहा हूं, इस स्थिति में देख रहा हूं कि क्या इसका सार्थक अंक सही है। ध्यान से, तन से, मन से आप देखो ताकि समझ में आएगा। ठीक है, इसमें बताओ लिखने का टेक्निक किसमें सही है, सभी रूल का पालन करते हुए, सभी रूल का पालन करते हैं। इसमें अगर देखें इसमें सार्थक अंक सब 200 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें देख रहे हैं सार्थक अंक आपका कुछ और दिख रहा है, इसमें आपका दिख रहा है 2, लाना कितना है 1। ठीक है, इसमें कितना दिख रहा है, इसमें दिख रहा है आपका 3, लाना है कितना 1। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है, इसमें आपका सार्थक अंक 1 दिख रहा है, इसमें भी आपका 1 दिख रहा है। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। तो लिखने का जो सबसे आसान टेक्निक होगा वो टेक्निक आपका ये होगा, इसमें सार्थक अंक कितना होगा 1 होगा। तो क्या इस बात पर डिपेंड कर रहा है, नहीं, यहाँ पे इस पॉइंट यानी जो पावर है इस पर डिपेंड नहीं रहना है, सिर्फ इस पर डिपेंड रहना है। और यही आपको n को बताता है और n सार्थक अंक को बताता है। तो इस स्थिति में आपका सार्थक अंक कितना होगा, 3 हो गया, 1 2 3। ठीक है, तो इस पद्धति को हम लोग क्या कहेंगे, वैज्ञानिक का अंकन करते हैं। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है, इस चीज का स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे राउंड ऑफ करेंगे, यानी कि अंतिम अंक हटा करके क्या होगा ये चीज देखेंगे। राउंड ऑफ का अगला टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को देखो। इसके बाद हम लोग आगे देखने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग अब देखने वाले हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का मतलब होता है कि मान लो कि अंतिम अंक को हटाना है। किसको हटाना है, अंतिम अंक हटाना, जिसको हम लोग राउंड ऑफ के रूप में देखेंगे। ठीक है, अंतिम अंक को हटाने का मतलब क्या है कि मान लो कि कोई संख्या है और उस संख्या के अंतिम अंक जो है 5 से अधिक है। कितने से अधिक है, 5 से अधिक है।
तो उससे पहले वाला जो अंक होगा वो अंक को 1 से बढ़ा दिया जाता है। मान लो उदाहरण के द्वारा हम लोग देखेंगे कि मान लो कि 2.16 है। मान लो कोई अंक जो है 2.16 है, कोई अंक और है 2.14 है। तो आपको इस यहाँ पे क्या करना है, दोनों उदाहरण को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और ये मिश्रा साइंस सेंटर के इसी चैनल का यही खूबी है कि आपको कोई भी टीचर इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ रटवा देते हैं, हम लोग क्या करेंगे बायोलॉजिकली समझेंगे टेक्निक के द्वारा, और आपको पूरी की पूरी ये टॉपिक मक्खन होगी। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही आसान आपको दिखेगा। कह रहा है कि अगर किसी संख्या के लास्ट वाला यानी कि 5 से अधिक है, तो क्या है 5 से क्या है अधिक है, तो अधिक है तो उससे पहले वाला जो अंक है उसमें 1 से बढ़ा दिया जाए। तो यहां से ये क्या है आपको 5 से अधिक है, तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है कि इससे पहले वाला अंक जो 1 दिख रहा है उसमें 1 बढ़ा दिया जाए। तो इसको हम लोग 2.2 के रूप में लिखते हैं। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है, तो ये बढ़ा करके लिखने। अगर मान लिया जाए कि इस उदाहरण में देखें कि इस किसी संख्या के अंतिम में 5 से कम हो, यानी कि यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि 4 जो है 5 से कम है, तो ये जो संख्या आपको उससे पहले वाला 1 दिख रहा है उस संख्या को हम लोग 10 के 10 लिखेंगे, वैसा जैसा है वैसा ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे 2.1। समझ रहे हो, तो टेक्निक को समझो, आसानी से इस चीज को हम लोग मक्खन करेंगे। ठीक है, मान लो कि ये इसका मेजरमेंट हमको करना है, सार्थक अंक क्या करना है, कम से कम गलती हो, कम से कम हमको त्रुटि उत्पन्न हो, तो वही तो आपको सार्थक अंक को बताता है। तो यहाँ पे हम लोग मान लो कि इस चीज को हम लोग देखते हैं कि ये आपका लाइन है, इस लाइन को हम लोग 2.2 के रूप में लिख लिए। पहले इसको बढ़िया से हम लोग समझते हैं, आसानी से समझते हैं, ताकि ये टॉपिक जो है आपको मक्खन लगे। इस चीज को यहाँ से मिटाते हैं, फ्रेश लेते हैं इसको। ठीक है, ये टॉपिक को यहाँ लिख देते हैं 2.16, 2.14, ये यहाँ से यहाँ, इसको हम लोग 2.2 के रूप में देखेंगे, इसको यहाँ से यहाँ, इसको हम लोग देखेंगे 2.1 के रूप में। मान लो इस चीज को समझना है भाई, समझ करके इस चीज को लिखना है। कह रहा है कि 2.2 को हम लोग इस लाइन से डिनोट कर दिए, इसको हम लोग क्या कर दिए 2.2 लिख दिए। ठीक है, एक और लिखते हैं 2.2। ठीक है, इसको हम लोग 2 बार लिखे। अब इसको भी हम लोग 2 बार लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको 2.1, यहाँ पे इसको 2.1 के केस में लिखेंगे। फाइनल है। अब कह रहा है कि 2.1 कह रहा है कि ये आपका लाइन है, ये आपका लाइन है, और इस लाइन में कह रहा है कि 2.15 लिख दिए, इसको भी हम लोग क्या लिखे 2.15 लिख दिए। अब यहाँ पे आपको देखना ये है कि भैया आपका अंक कितना है 2.16, तो 2.16, तो यानी कि इसका जो लाइन होगा वो लाइन क्या होगा यहाँ पे होगा, इसको हम 2.16 कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको यही देखना है कि जितना मान है यानी 5 से अधिक होगा, 5 से अधिक होगा तो इसमें 1 जोड़ना है। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो डिफरेंस पैदा हो रहा है ये डिफरेंस ये पैदा हो रहा है, इतना बड़ा डिफरेंस पैदा हो रहा है। ठीक है, इस लाइन को और बढ़ा देते हैं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पे लिख दें 2.1, यहाँ पे लिख दूं 2.1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अंतिम अंक जो 5 से अधिक होता है, तो एक अधिक होने के कारण जो बगल वाला अंक होता है उसमें 1 जोड़ देते हैं, तब लास्ट में 1 जोड़े तो कितना आया 2.1। अब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस ये आया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से नीचे तक अगर हम जाएं, अगर सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक स्थिति ये आ रहा है। अब दोनों में आपको बताना है कि दोनों में सबसे कम जो है त्रुटि किसमें है, तो यहाँ हमको कम त्रुटि दिख रहा है, यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है,
यानी कि सार्थक अंक यही बताता है कि जहां पे कम से कम गलती हो, कम से कम त्रुटि हो, वही आपको सार्थक अंक बताता है। तो यहाँ से ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे नहीं, बल्कि ये पॉइंट आपका सार्थक होगा। हम लोग जो है यहाँ पे देखे, इस चीज को रटने वाली बात हो गई, यहाँ पे हम लोग समझ गए इस चीज को। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर बात करें कि इस पॉइंट पर अगर हम लोग लिखते हैं कि 5 से कम होगा, तो 5 से कम होगा तो स्थिति आपका ये बनेगा, यानी 2.1 क्या लिखेंगे, 5 से कम का मतलब 2.14 लिखे हैं हम उदाहरण। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है कि यहां से ऊपर जाने के लिए हम लोग को क्या करना है कि ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और यहां से नीचे आने में हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम है, उससे कम है। तो यहाँ पे जो सार्थक अंक होगा क्या होगा, 1 होगा। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। फाइनली इसको हम लोग बाई फिगर देख भी लिए और इस चीज को समझ लिए। आपको अगर ये टेक्निक अच्छा लगा होगा तो कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। पॉइंट को देखो, 5 से अधिक के बगल वाला में 1 जोड़ देना है। तो कितना लिख रहा है 2.1, तो यहां से यहां तक लिखने में त्रुटि हमको क्या है, कम दिख रहा है, लेकिन यहां से यहां तक लिखने में क्या होगा, ज्यादा दिख रहा है। इसमें देख लो, यहां से यहां तक त्रुटि हमको ज्यादा दिख रहा है, इससे इसमें क्या है, त्रुटि कम दिख रहा है। तो हम लोग को सार्थक अंक यही बताता है, परफेक्ट चीज को दे वही सार्थक बताता है। आई होप कि आप इस चीज को समझ सकते हो। तो यहां पे हम लोग इस चीज को लिखते हैं, क्या है, फर्स्ट करके लिखते हैं कि मान लो कि यदि संख्या में अंतिम अंक, देख लें इसको, यदि संख्या में अंतिम अंक 5 से अधिक हो तो क्या है, 5 से अधिक है तो या हो तो उससे पहले वाले संख्या में 1 जोड़ देते हैं। 1 क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं या 1 से बढ़ा देते हैं। इसका उदाहरण अगर देखें, जैसे करके लिखो कि 2.16 में अगर लिखना होगा तो क्या होगा, इससे पहले वाले में कितना जोड़ देना है, 1, तो 2.2 आ गया। सेकेंड रूल को अगर हम लोग यहाँ लिखें, यदि संख्या में अंतिम अंक 5 से कम हो तो उससे पहले वाले संख्या को जैसा संख्या है वैसा ही छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जस से तस छोड़ देते हैं। इसको हम लिखेंगे जैसे उदाहरण करके, जैसे 2.14 था, 5 से कम होने के कारण इसको हम क्या लिखेंगे, जस के तस लिखेंगे, 2.1। आई होप कि आपको इस चीज समझ में आया होगा। ये टॉपिक को फिर से एक बार देख लो ताकि आपको ये टॉपिक मक्खन हो जाए। कह रहा है अंतिम अंक हटाना है, राउंड अप करना है। तो राउंड अप करने के लिए क्या करना होगा कि अगर किसी संख्या में 5 जो है, लास्ट वाला अंक 5 से अधिक हो जाए, तो 5 से अधिक होने के बाद जब आप देखोगे तो 5 से अधिक होने वाले जो अंक है उसके बगल में जो अंक होंगे उसमें 1 अधिक कर देना है। 1 क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 5 से अधिक होने का कारण ये 6 है, 5 अधिक है, तो इसके बगल वाले में क्या दे दिए, 1 जोड़ दिए, तो क्या लिख दें, 2.2। इसमें क्या कर दें, 5 से कम अगर होगा तो ये जैसा है, 5 से अगर कम डिजिट है यानी 4 है, ये जैसा आगे वाला है वैसा ही लिख देंगे, 2.1 लिख दिए।
यही है आपका सार्थक अंक और सार्थक अंक का टॉपिक और रूल। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक समझ में आया होगा तो अभी के अभी लाइक बनता है, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर और सब्सक्राइब करो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में हम लोग आगे देखेंगे वो जो कि होगा सांद्रता के पद, यानी कि मोलरता, मोलरता, ये चीज हम लोग देखेंगे। वो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक आप मिस नहीं करोगे। तब तक ये आपका स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।